अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को रेस्टोरेंट स्टाइल सूप बनाना सिखाऊंगी एक अलग अंदाज से। आखिरी चम्मच तक आप लोगों का सूप गाढ़ा रहेगा। तो पूरी रेसिपी को आप लोगों ने देखते जाना है। सबसे पहले आप लोगों ने चिकन के छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं और इसको ऐसे तकरीबन 1.5 लीटर मैंने पानी ले लिया और इसमें मैंने इन तमाम चिकन के पीसेस को डाल दिया है। इसमें आप लोगों ने हस्बे जायका नमक भी ऐड कर देने हैं और इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकाएं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 15 से 20 मिनट मैंने इसको पकाया है। अब हम इसमें से चिकन के जो हम लोगों ने छोटे छोटे पीसेस किए थे वो निकाल लेंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसको निकाल लिए हैं। अब हम इसमें जो है डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ताकि जो हमारी यखनी बनी है उसमें एक अच्छी सी खुशबू आ जाए, एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो आप लोगों ने ये ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं चिकन के, मैंने उसके रेशे से तैयार कर दिए हैं क्योंकि चिकन हमारी बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी थी। इसके बाद इसमें आप लोगों ने गाजर ऐड कर देनी है और बंद गोभी, गाजर को आप लोगों ने क्रश करके ऐड करना है। ठीक है, ये मैंने इसमें डाल दी। इसके बाद बंद गोभी डाल दी और इसको आप लोगों ने पकने देना है। ठीक है, तो मैं इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट पकने दूंगी। उसके बाद लेके चलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 20 से 25 मिनट पकने देते हैं। 20 से 25 मिनट इसको मैंने पकने दिया। अब हम इसमें कुछ सॉसेस ऐड कर देंगे, जिसमें हमारे पास है चिली सॉस 2 चम्मच ऐड करने हैं। इसके अलावा इसमें ऐड कर दें सोया सॉस 2 चम्मच इसमें ऐड कर दें। तमाम सॉसेस आप लोगों ने 2-2 चम्मच ऐड करने हैं। इसके अलावा इसमें ऐड करना है वाइट विनेगर, तकरीबन 1 चम्मच वाइट विनेगर का ऐड करना है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद हस्बे ज़रूरत इसमें आप लोगों ने काली मिर्चें ऐड कर देनी है। ठीक है, काली मिर्चों का आप लोगों ने पाउडर सा नहीं बनाना, बस इसको दरदरा सा पीस लेना है, जैसे कि मैंने इसको दरदरा सा पीसा है। तो हस्बे ज़रूरत आप लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं और इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है और 15 से 20 मिनट के लिए इसको ऐसे ही पकने देंगे। ठीक है, 15 से 20 मिनट इसको पकने देंगे। सूप आप लोग जितनी देर पकाएंगे उतना ही इसमें टेस्ट आता है। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो किया करें, तो इंशाल्लाह आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी इंजॉय करेंगे। 15 से 20 मिनट मैंने इसको पकाया है और आप लोग देख रहे होंगे तकरीबन ये आधे से ज़्यादा पक चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 अंडा। ठीक है, आप लोग चाहें तो अंडे को बॉईल करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं सूप की खूबसूरती के लिहाज से मैं अंडे को ऐसे यूज़ करूँगी और इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों की मिक्सिंग होनी चाहिए। मिक्सिंग में कोई कसर ना छोड़ा करें। मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ 5 मिनट अंडे को इसमें पकने देंगे ताकि इसका कच्चापन और स्मेल ख़त्म हो। तो माशाल्लाह 5 मिनट मैंने इसको पकने दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर और चम्मच को आप लोगों ने हिलाते जाना है। ठीक है, कॉर्नफ्लोर जब भी ऐड करें तो चम्मच को आप लोगों ने हिलाते जाने हैं। आखिरी चम्मच तक आप लोगों का ये सूप बहुत ही अमेजिंग तरीके से गाढ़ा तैयार होगा। तो 5 मिनट के बाद आप लोग देख रहे होंगे माशाल्लाह सूप हमारा गाढ़ा हो चुका है। आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही अमेजिंग तरीके से। अब आप लोगों ने फ्लेम को बंद कर देना है और इसको मैं निकालूंगी और आप लोगों को इसकी लुक दिखाऊंगी कि कितनी अमेजिंग तरीके से, ये देखिए माशाल्लाह कितना इसमें गाढ़ापन आया है। ठीक है, तो आप लोग जब इसको एक बार ऐसे ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप बस आप लोग रेसिपी को देखा करें। अब हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, आप लोग इसको किसी भी खूबसूरत से बर्तन में इसको निकाल दें और आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये हमारा सूप तैयार हुआ है। आखिरी चम्मच तक आप लोगों को ये गाढ़ा ही मिलेगा। तो एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देने हैं। अगर आप लोगों को सूप की रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।